घोटाला ऐसा भी है जो हर दिन खुल्लम खुल्ला हो रहा है, वो भी प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन की आंखों के सामने। दरअसल हम बात कर रहे हैं यमुना नदी की। जी हां, यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में लगातार आलीशान अवैध फार्म हाउस काटे जा रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए के फार्म हाउस बेचे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। यही नहीं, फार्म हाउस काटने वालों ने किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रास्ता तक बंद कर दिया है। नोएडा से दानिश अजीज की खास रिपोर्ट देखिए। ये गेट, ये सड़कें, ये अधिसूचित जमीन के बोर्ड बस सब नाम के लिए है। यहां पर कब्जा है अवैध फार्म हाउस काटने वालों का। भूमाफियाओं ने यमुना नदी के रास्ते पर अपना कब्जा किया और काट दिए आलीशान फार्म हाउस। 1.5 करोड़ रुपयों की कीमत ये फार्म हाउस बेचे जाते हैं। इन लोगों ने यमुना किनारे बसे किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, रास्ता बंद कर दिया। किसानों ने प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, सरकार सबसे गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और होता भी कैसे? क्योंकि इन फार्म हाउसों को शय सफेद पोश अफसरों की होती है। 2012 में इसकी जांच भी बैठी थी। कई बड़े अफसरों और नेताओं के इसमें नाम सामने आए, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। किसान अपनी जमीन के रास्ते तो यमुना अपने आकार के लिए इन भूमाफियाओं से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हम तोड़ेंगे, हमारे पास की जमीन का कब्जा दिलवाना नहीं है। और ऐसे ही हम मिले एसडीएम साहब से, एसडीएम साहब कह रहे हम अपनी जमीन नापेंगे सरकारी, आप खुद जाने। सारे किसान हैं, इनकी 150-200 बीघे जमीन है जो यहाँ कब्जा रखी, सबकी जमीन कब्जे हो रही। कोई भी यहाँ पे वैसा नहीं है किसी की रजिस्ट्री हो या एग्रीमेंट हो। और यहाँ पे जो सरकारी जो जमीन है 300 बीघा जमीन उनकी है जी। हमें इसमें भीतर नहीं बढ़ने देते। हम परसों भी हमारी वीडियो हुई थी वायरल, जो हमने न्यूज वाले बुलाए थे, तो हमको पिस्टन दिखाई उन्होंने और बार बार धमकाया जाता है एंट्री नहीं। हमारे ही गांव के कुछ लोग हैं जो हमारी जमीन पर जबरदस्त वो कर रहे हैं जी। हमने कई बार करा हमें धमका देंगे कुछ। ये पोर्टलैंड मेरे लड़का की भी सब, फिर हम तो हुई बन हाँ जमीन हम 3 दिन में हमारी नहीं करने देते। भूमाफियाओं ने यमुना की 10 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई पर कब्जा कर रखा है। शासन नियमावली हो या फिर एनजीटी के नियम, सब बताते हैं कि आंखों के सामने चल रहा सारा काम अवैध है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। खाना पूर्ति करते हुए 2018 से अब तक 75 एफआईआर हो चुकी हैं। 64 फार्म हाउस तोड़े जा चुके हैं, लेकिन यहां तादाद 2000 से अधिक है। ऐसे में सवाल खड़ा होना तय है। सिंचाई विभाग का दावा है कि वो पत्र प्राधिकरण को लिखता है कार्रवाई के लिए, लेकिन प्राधिकरण में गए पत्र डस्टबिन में चले जाते हैं। पूरी नहीं की थी और फ्लैट को सील करने के आदेश जारी कर दिए। ऐसे सभी मामले जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ करके परेशान करने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरे विभागों की तरह उनको भी सस्पेंड करने की कार्रवाई अब की जाएगी और फ्लोर रेशिया एफआईआर को विक्रय करने का जो प्राविधान अथॉरिटी के अंदर है, उसके अंतर्गत उसका विक्रय कराकर राजस्व की वृद्धि की जाएगी। दरअसल सिंचाई विभाग के द्वारा फ्लड जोन में डूब क्षेत्र में नदी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। हमारे रेवेन्यू स्टाफ है, राजस्व कर्मचारी है, सीजपाल है और सीज पर्यवेक्षक हैं, जिलेदार हैं, कैनाल मजिस्ट्रेट हैं, सभी के द्वारा समय समय कार्रवाई की जाती है। और डूब क्षेत्र में जो अधिसूचित क्षेत्र है, नोएडा विकास प्राधिकरण को लेटर जारी किए जाते हैं कि सामूहिक कार्रवाई के लिए। और लगभग 47 हमने अभी अपने तृतीय उपखंड जो हमारा सब डिवीजन है, तृतीय उपखंड ओखला, इसके द्वारा 47 एफआईआर हमने लगभग उसमें यमुना उसमें हिंडन क्षेत्र में किया है। प्रदेश के कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष भी नोएडा प्राधिकरण को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ सिफर है। और वो इसलिए क्योंकि इन फार्म हाउसों में कई बड़े सफेद पोशों और अफसरों के पैसे लगे हैं, जिनकी वजह से बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। फिलहाल किसान योगी सरकार की तरफ टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। 2 विभागों ने यमुना नदी यानी डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउसों को अड्डे में तब्दील कर दिया है। डूब क्षेत्र के अंदर लगातार वहां पर फार्म हाउस काटे जा रहे हैं।
सिंचाई विभाग कहता है कि हम शिकायत करते हैं नोएडा विकास प्राधिकरण से, क्योंकि ये उनकी अधिसूचित जमीन है। नोएडा विकास प्राधिकरण कभी कभी कार्यवाही कर कर शांत बैठ जाता है। लगातार वहां पर बाकायदा काटे जा रहे हैं अवैध फार्म हाउस, जिनकी कीमतें 1.5 करोड़ रुपए हैं, जो बेची जाती हैं। किसानों के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार जो ये अवैध फार्म हाउस चलने का सिलसिला है, बनने का सिलसिला है, वो जारी है। दोनों विभाग, नोएडा विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग, एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारियों को डालता रहता है। अभी हाल में ही 64 फार्म हाउस तोड़े गए, लेकिन अभी भी वहां पर बड़ी तादाद में फार्म हाउस बने हुए हैं। और ये ऐसे ही नहीं, ये सफेद पोश और कई बड़े अफसरानों की मिलीभगत की वजह से इस तरीके के जो अवैध धंधे हैं वो फलते फूलते हैं। कैमरा पर्सन सालिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। अंबेडकर नगर मेडिकल